हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैप बेस्ड क्वेश्चंस ऑन हिस्ट्री ऑप्शनल के लेक्चर नंबर 28 में आपका स्वागत है। तो ये इस सीरीज़ का आखिरी लेक्चर होगी। तो इससे पहले जितने भी वीडियोस हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियोस को प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आप लोगों को सबको मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने पूरे प्लेलिस्ट को बहुत ही, इस सीरीज़ को बहुत ही प्यार दिया, बहुत ही रेस्पॉन्स अच्छे आए इसमें। तो इस वीडियो में आज हम मिसेलेनियस साइट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मिसेलेनियस साइट 1 डिस्कस कर लिए हैं। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, यूपीएससी या फिर अलग अलग पीसीएस में जो हिस्ट्री ऑप्शनल के जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले 20 सालों के यूपीएससी ने जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, उसको सोल्व किया है इस पूरी की पूरी सीरीज में। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अगर आप लोगों ने यूपीएससी के जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस को ठीक से एनालाइज किया है, तो आप लोग देखेंगे कि अगर 2012 से यूपीएससी ने जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चन 2012 से लेकर 2020 तक जो भी मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको कैटेगराइज करके पूछे गए हैं। यानी कि ये मेसोलिथिक साइट, आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर को एक पर्टिकुलर लोकेशन पे मार्क किया जाएगा, फिर उसके ऊपर आपको आइडेंटिफाई करके साइट को 30 वर्ड्स में लिखने हैं। लेकिन 2011 से क्या हुआ था कि यूपीएससी ऐसे कुछ कैटेगरीज लेके नहीं आती थी, सीधा सीधा साइट को लोकेट कर देती थी। सपोज मोहेंजोदारो या फिर लोथल या कोई भी साइट जो है एग्जैक्ट उसी लोकेशन पे पहले एक नंबर दे दिया जाता था, जैसे कि 1 मोहेंजोदारो, तो आपको मोहेंजोदारो के ऊपर लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, 2002 से 2011 तक जितने भी साइट्स है जिनको कैटेगरी करके नहीं रखा गया है और जो रिपीट नहीं हुई है, यानी कि पहले रिपीट नहीं हुई है, यानी कि 2012 से लेके 20 तक हम लोगों ने जो सॉल्व किया है, उस साइट में रिपीट नहीं हुआ है। टोटल ऐसे साइट्स की अगर काउंटिंग करेंगे तो लगभग 80 ऐसे साइट्स आपको मिल जाएंगे। तो ये 80 साइट्स जो है, फिर से इस वीडियो में डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सीरीज काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इन 80 जो साइट्स है, जो किसी कैटेगरी में नहीं थे, सीधे सीधे सवाल पूछे गए थे लगभग 9 सालों में। तो इन साइट्स को मैंने अपने ई बुक पे डिटेल में एक्सप्लेन किया है विथ इमेजेस। तो मेरी ई बुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उससे, उसके लिए थैंक यू। तो उसको परचेज जब करेंगे, इन साइट्स के बारे में भी डिटेल में आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आशा करते हैं ये जो है साइट्स आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी, क्योंकि ये वही साइट्स है जो हम लोगों ने रिपीट नहीं किए हैं, एकदम नेचुरल साइट्स है यहाँ पे। लेकिन इन साइट्स को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो पूरी की पूरी बुक में लगभग 300 से भी ज़्यादा साइट्स के बारे में एक्सप्लेन किए हुए हैं, जो यूपीएससी, अलग अलग पीसीएस या फिर अलग अलग टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं। तो ये जो है मिसेलेनियस साइट्स के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे, जो भी साइट्स पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के नहीं हैं। तो पहला जो है चंद्र केटुगर, तो ये जो है प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल में आती है। देन दूसरा जो है उत्तर मेरूर, ये तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज में आती है। तीसरा जो है मान्यखेता, मान्यखेता जो है आपको कर्नाटका में मिल जाएगी। चौथा जो है तक्षशिला, तो तक्षशिला को इस यहाँ पे एक अलग कैटेगरी में रखा गया, इसलिए इसको डिस्कस करना पड़ रहा है। 5 जो है इंदौर, डेफिनेटली आप जानते हैं। 6 जो है रंजन कुंडी फोर्ट, ये तमिलनाडु में आपको दिखेगी। और 7वां जो है ध्यान कटका, ये आपको आंध्र प्रदेश में दिख जाएगी। तो इनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चंद्रकेतुगढ़, इसको जो है एक टेरेकोटा विलेज के अंदर रखा गया है। तो ये पूछा गया था 2018 और 2016 में। हर साल यूपीएससी ऐसे रैंडम साइट्स, लगभग 4 से 5 रैंडम साइट्स पूछती है। तो इनके लिए पहले तो आपको लोकेशन पता होनी पड़ेगी और साइट्स के बारे में डिटेल में पता होनी पड़ेगी, क्योंकि ये रैंडम साइट्स है। भले ही ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं कैटेगरी में ना आके, इसको अलग कैटेगराइज करके पूछी जा सकता है, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होनी है यहाँ पे। ओके, चंद्रकेतुगढ़ ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, जो नॉर्थ ईस्ट ऑफ कोलकाता में लोकेटेड है। तो यहाँ पे बोला गया है कि चंद्रकेतुगढ़ जो है एक एंशियंट किंगडम, जिसका नाम है गंगा हृदय।
तो ये किंगडम का एक पार्ट हुआ करता था एक टाइम में, और इसके बारे में टोलेमी ने पहले डिस्क्राइब किया था। तो चंद्रकेतुगढ़ अगर इसके हिस्ट्री को देखेंगे तो लगभग 3rd सेंचुरी बीसी से जो प्री मौर्यन एम्पायर से इसके बारे में डिस्क्रिप्शन पाए जाते हैं। तो इसके जो आर्टिफैक्ट्स जो उसको एनालाइज करके ये पता लगा गया है कि ये साइट जो है एक टाइम में शुंगा कुशाना पीरियड का भी पार्ट हुआ करता था। तो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज से ये पता लग रहा है कि चंद्रकेतुगढ़ जो है एक इम्पोर्टेंट टाउन या फिर पोर्ट सिटी भी हुआ करती थी। तो आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चंद्रकेतुगढ़ एक पोर्ट सिटी, तो ऐसे कैटेगरी के हिसाब से भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं बार बार कहते हुए आया हूँ कि हर साइट्स के डिटेल्स को आपको ध्यान से प्रिपेयर करना होगा, खुद से सोचना होगा कि कौन से कैटेगरी में उसको लाया जा सकता है। तो कभी भी ये गलती मत कीजिएगा कि आपने सिर्फ उस साइट के बारे में 30 वर्ड पढ़ लिए और एग्जाम देने चले गए, ये बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है। तो डेफिनेटली उसके बारे में आपको डिटेल में जानना ही पड़ेगा। 50 मार्क्स यूपीएससी किसी को भी फ्री में नहीं देगी, तो थोड़ी सी मेहनत आपको खुद से भी करनी होगी। तो आज के जमाने का चंद्रकेतुगढ़ दिखने में कुछ ऐसी दिखती है। नेक्स्ट जो है ब्रह्मदया विलेज, तो ये जो है उत्तर मेरूर। तो उत्तर मेरूर के बारे में पूछा गया था 2015-2009 में। तो इसको उथिरा मेरूर भी बोला जाता है, ओरिजिनली इसका नाम उथिरा मेरूर था। तो मेनली ब्रह्मदया विलेज मतलब ब्राह्मीण सेटलमेंट, जो भी ब्राह्मीण लोग के थे उनके सेटलमेंट को ब्रह्मदया विलेज बोला गया है। तो पल्लवा किंग नंदीवर्मन टू, इन्होंने जो 720 से लेकर 796 सी में ब्रह्मदया विलेज जो है उत्थिर मेरूर इनको स्थापन की था, और ये जो है लगभग 750 सी में इसको स्थापन किया था। तो ये बोला गया था कि ये विलेज जो है उन्होंने वैदिक ब्राह्मण को दिया था जो श्रीनिवास कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। तो काफी सारे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन से ये पता लगा है कि इसका नाम जो है इस विलेज का नाम उत्तर मेरूर चतुर्वेदी मंगलम भी हुआ करता था। तो अभी अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस भी वहां पे दिखेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक हिस्टोरिक साइट मान्या खेटा। 2014-2002 में इसको पूछा गया था। तो एक हिस्टोरिक साइट अगर ऐसे पूछ गया तो ये काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो उसके लिए आपको जगह की लोकेशन पे ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सभी हिस्टोरिक साइट है यहाँ पे। तो पर्टिकुलर ऐसे कैटेगरी में आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो जगह की लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे रैंडम चॉइस कभी मिल जाते हैं तो मेनली ध्यान से आपको प्रिपेयर करना होगा। तो मान्यखेड़ा इसको मालाखेड़ा भी बोला जाता है या फिर मलाखेड़ भी बोला जाता है, लेकिन ओरिजिनली इसका नाम जो है मान्यखेड़ा है, जो कर्नाटका में लोकेटेड है। तो ये कैपिटल था राष्ट्रकूटर डायनेस्टी का लगभग 9 से लेकर 10वीं शताब्दी में। तो राष्ट्रकूटर जब उनकी किंगडम खत्म हो गई तो ये कैपिटल उनके अलग अलग सक्सेसर्स को मिली, जैसे कि कल्याणी ऑफ चालुक्य, वेस्टर्न चालुक्य। तो ये लगभग 1050 तक यहाँ पे एक हिस्टोरिक साइट बन के रही थी। तो आज के ज़माने का मान्यता दिखने में कुछ ऐसी दिखेगी। नेक्स्ट जो है एक इम्पोर्टेंट हॉल्टिंग प्लेस, यानी कि जहाँ पे लोग रुका करते थे। तक्षशिला को एज ए यूनिवर्सिटी के हिसाब से, तक्षशिला यूनिवर्सिटी के हिसाब से हम लोगों ने डिस्कस किया है, लेकिन इसको एज ए इम्पोर्टेंट हॉल्टिंग प्लेस के हिसाब से पूछा गया है। तो दोनों की एक्सप्लेनेशन थोड़ी अलग होगी। यूपीएससी 2013 और 2004 में इसको पूछा गया था। तो तक्षशिला का यहाँ पे मीनिंग है सिटी ऑफ कट स्टोन। तो एक सिग्निफिकेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है जो मॉडर्न डे पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में मिलती है। तो इसकी ओरिजिन अगर देखा जाए लगभग 600 बीसी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो तक्षशिला के रूइंस को एनालाइज करके पाया गया है कि यहाँ पे जो अकीमिडियन एम्पायर जो है 6 सेंचुरी बीसी से यहाँ पे उनकी हॉल्टिंग प्लेस के हिसाब से यूज किया जाता था। फिर बाद में उसको सक्सेसिवली मौर्यन एम्पायर, इंडो ग्रीक, इंडो शिशियन, कुशान एम्पायर में भी यूज किया गया है। तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन होने के वजह से यहाँ पे तक्षशिला को अलग अलग टाइम में अलग अलग किंगडम्स ने उनको जो है कंट्रोल में लाने की कोशिश की है। तो देखिए यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी की एक्सप्लेनेशन अलग होगी, तक्षशिला या फिर तक्षशिला एज ए होल्डिंग प्लेस यहाँ पे अलग होगी। अगर इसको अलग अलग तरीके से पूछा जाए उसके एक्सप्लेनेशन अलग होगी, लेकिन ये सब जो है आपको डिटेल में मेरे ई बुक में मिल जाएगी, जिसकी डिस्क्रिप्शन मैंने जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो वहाँ से जब आप प्रिपेयर करेंगे आपको कुछ भी दूसरे सोर्सेस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो
आज के ज़माने का तक्षशिला कुछ दिखने में ऐसी दिखती है। नेक जो है साइट ऑफ इम्पोर्टेंट फॉसिल्स इंदौर, ये एक्चुअली 2013 में उसके आसपास न्यूज़ में थी, तो इसलिए इसको पूछा गया है। तो करंट अफेयर्स में अगर किसी भी हिस्टोरिक प्लेस को पूछा गया तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि उसके बारे में डेफिनेटली आपको पूछा जाए। तो ये जो है इंदौर में अश्वत्थामा फॉसिल पार्क है, जो लगभग 80 किलोमीटर दूर है इंदौर से। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉसिल्स जो है, फ्लोरा और फोना, लगभग 6.5 करोड़ साल पुराना इस पार्क में अवेलेबल है। तो बहुत सारे पैलेंटोलॉजिस्ट यहाँ पे पूरी दुनिया से इसको देखने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ हो गई, शी शेल्स हो गई, स्टारफिश स्केलेटन्स, जो टीथ या फिर बोन्स या फिर डायनासोर एग के भी फॉसिल मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो फॉसिल पार्क है कुछ ऐसी दिखती है इंदौर के आसपास यहाँ पे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक फेमस फोर्ट, ऐसे भी आपको पूछा जाएगा, ये रैंडम से है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेंशन है रंजन कुंडी फोर्ट, 2013 में पूछा गया था। तो रंजन कुंडी फोर्ट एक 15th सेंचुरी फोर्ट है जो लोकेटेड है तमिलनाडु में। तो इसकी जो ऑब्लोंग शेप है और या फिर सेमी सर्कुलर सेट है शेप है, तो यहाँ पे अलग अलग फोर्टिफिकेशन भी की गई थी अलग अलग लेवल पे, और स्टोन ब्लॉक्स को कट करके इसको बनाया गया था। तो ये फोर्ट एक्चुअली एक पैलेस था, एक रेसिडेंस बिल्डिंग थी, और इसके अंडरग्राउंड चैम्बर भी हुआ करती थी, अंडरग्राउंड पैसेज भी हुआ करती थी, जो कोट्टाई या फिर मेरू उसके लोअर लेवल पे कनेक्ट करती थी। तो रंजन कुंडी फोर्ट जो है तमिलनाडु में, आज आप जब देखेंगे ये कुछ ऐसे देखेंगे, तो अंडरग्राउंड टनल इस साइड से शायद जाती होगी। नेक्स्ट जो है एक कैपिटल ऑफ फेमस किंगडम, तो उसके लिए देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो महाजनापदा की कैपिटल है, अलग अलग जो किंगडम्स की कैपिटल है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी पड़ेगी। तो ये जो है धन्याकटका, यूपीएससी 2013-2010 में इसको पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। तो धन्याकटका, इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है, इसको धरानीकोटा भी बोला जाता है या फिर धन्याकटकम भी बोला जाता है। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ये पता लगा है कि धरनीकोटा ये जो है बिहार है और उसके आसपास एरिया को जाना जाता था। तो ये जो कैपिटल है कोटा वंशा, तो ये रूल करती थी लगभग मेडिएवल पीरियड अंटिल मिड 12th सेंचुरी तक। तो यहाँ पे जो कृष्णा रिवर वैली, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लेस हुआ करती थी, एक राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है यहाँ पे। तो यहाँ पे काफ़ी ट्रेड सेंटर भी हुआ करती थी, जहाँ से दूसरे देशों से लोग जो है भारत में आके व्यापार भी करते थे। तो आज के ज़माने का जो धन्याकटका आपको दिखने में कुछ ऐसी दिखेंगे। तो ये तो जस्ट एक थोड़ी सी एक छोटी सी लोकेशन है, आप अगर डिटेल में मेरी बुक में जाएंगे तो काफ़ी कुछ डिटेल्स आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा। तो ये था हम लोग का पूरा एनालिसिस ऑफ मिसलेनियस साइट्स 1। बाकी जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि 2011 से लेके 2002 तक जो भी साइट्स हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं और यूपीएससी में पूछे गए हैं, सारे के सारे साइट्स की डिस्क्रिप्शन विद एनालिसिस लगभग 80 के आसपास साइट्स होंगी, आपको मेरी ई बुक में मिल जाएंगी। प्लीज़ उनको फॉलो कीजिएगा, उनको इग्नोर मत कीजिएगा, बहुत ही डिटेल तरीके से एनालाइज करके मैंने उसको लिखा है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। 80 नंबर ऑफ साइट्स आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये वही साइट्स है जो हम लोगों ने जो 2020 से लेके 12 के क्वेश्चन में रिपीट नहीं किए हैं। तो बिना रिपीटेटिव साइट्स अगर 80 है तो डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। तो सारे के सारे ये साइट्स इंक्लूडिंग 2020 से लेके 2012 तक अलग अलग पीसीएस में जो पूछे गए हैं या फिर जो टेस्ट सीरीज में पूछे गए हैं, सब कुछ आपको मेरी बुक में मिल जाएगी। बुक की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको परचेज करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिवली आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी जब आप मैथ बेस्ड क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि यूपीएससी में 50 मार्क्स जो है मैथ बेस्ड क्वेश्चन से आते हैं। अगर आपने स्मार्टली उसको प्रिपेयर किया तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जो आपको एक एडेड एडवांटेज देंगे बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। आप खुद जान सकते हैं कि 50 मार्क्स यूपीएससी में कितना मायने रखता है। तो आशा करते हैं इस सीरीज से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा। आपके प्यार और आपके जो एडवाइस के लिए थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट।
तो ये वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।